ठीक है, तो तुम अपने वैसे जैसे। हाँ। इंटरव्यू बहुत अच्छा लेते हो, मतलब बातचीत बहुत अच्छा करते हो। थैंक यू सर। अरे हम। सो गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ चर्चा विद विशाल। और आज के एपिसोड में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, जिनका नाम सुजॉय है, सुजॉय भाई। ये ये खुद नहीं बोलते कि ये स्टोरी टेलर है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, और आपको अभी इनके वीडियोस भी दिखेंगे तो बता सकते हैं कि काफी ब्रिलियंट स्टोरी टेलर है। और I'm terrified with myself. I have a lot of anger, I have a lot of anxiety, I get bored with things very easily. I could never fit into the system, any kind of system. तुम इंसान नहीं, तुम इंसान हो। खुद से नाराज हो और खुद ही को कोसते हो। अपने दुख पर आई एम ओके की चादर ओढ़ते हो, फिर अपने ही दोस्त को लाइफ के बड़े बड़े एडवाइस देते हो। खुद ही से क्या नफरत करना, वो तुम ही तो हो, कोई और नहीं। जिसकी परछाई पकड़ के रखता है वो आईना जो झूठ नहीं कह सकता। तुम भी तो उस आईने की तरह बनकर देखो। खुद को खोजो मत, सिर्फ खुद को देखो। कहीं पर तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि तुम इंसान नहीं, तुम इंसान हो। हम लोग सिर्फ अभी तक सिर्फ इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत चैट किए होंगे, ना मैं इनको जानता हूँ ना ये मेरे को जानते हैं। सो हम लोग एकदम कैंडिडली सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे, और एकदम प्रोफेशनल ही रहेगा, बहुत सारी प्रोफेशनल रहेगा। बट ऐसे इधर उधर की बातें भी चलेगी, सब कुछ चलेगी। सुजॉय भाई, आपको कोई क्वेश्चन लगेगा कि अवॉइड करना है या आपको नहीं आंसर करना है, तो आप बोल देना, उसमें कोई चिल है। बाकी सब एकदम चिल, अपने एज अ स्ट्रेंजर एकदम दोस्ती से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ठीक है। सुजॉय भाई, क्या चल रहा है अभी लाइफ में, कैसे चल रहा है लाइफ? हाउ इज इट गोइंग? लाइफ तो अभी ठीक ही चल रहा है अभी। ऐसा सपने जैसा चल चल रहा है थोड़ा, अपने ऐसा क्योंकि हाँ, क्योंकि इंस्टाग्राम ने डिसाइड किया चलो अभी सुजॉय को थोड़ा वगैरह दे देते फेम हैं। दे रीच देते की हैं। वैसे बात नहीं है, बट फॉलोअर्स वगैरह मतलब लोगों ने थोड़ा बिलीव किया, उनको थोड़ा समझा कि हाँ कुछ तो है। तो फिर वो एक अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, वो बड़ी बात लग रही बहुत ही है क्रिएटिव ऐसा। ड्रीम था वो। अभी आप बोले थे, जैसे कि आप बोलते कि आप मुंबई से हो, तो मुंबई आपका ऐसे अपना होम टाउन है, या फिर आप कहीं और रहते हो, या फिर बॉर्न बॉटम नहीं कहाँ पे? नहीं, होम टाउन इधर ही अच्छा, मुंबई में मुंबई ही में। तो आप पेरेंट्स के साथ रहते हो पैदा क्या हुआ। अभी आप? हाँ मम्मी पापा के साथ रहते हो? हाँ हाँ, मम्मी पापा के साथ रहता ओके ओके, सही है। तो आप जैसे मुंबई है, तो जैसे कि एक रील जो था इरफान खान वाला, तो उसमें एक याद आपको तो याद होगा ही, बट वो मिरर वाला सीन था याद आपको? मिरर वाला में आप ऐसे स्क्रैच करते हो, ऐसे ऐसे हाँ करके हाँ हाँ करना। तो उसमें ना मुझे एक ऐसा चीज लगा, मतलब मुझे, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पीओवी है, कि उसमें आपको ना थोड़ा एक एक्टिंग वाला एक होता है ना, कि एक बंदे को एक्टिंग वाला ही रहता है कि हाँ ये एक्टिंग भी कर सकता है। तो ऐसा आपके अंदर ऐसा ऐसा कुछ मन है कि ऐसे फर्दर एक्टिंग में कुछ करना है, इंटरेस्ट है आपको? बहुत बहुत मन है। बहुत मन पर है, तो बहुत मतलब मैंने सही क्रैक किया कि हाँ आप एक्टिंग का शौक है। उसमें दिखा, मतलब वो तमाशा फिल्म रणवीर वाला जो रहता है ना, हमको उस टाइम ऐसा कुछ उस हाँ टाइम। हाँ, एक्चुअली वही रेफरेंस था। ओ वाओ। मैं जब सोच भी रहा था कि वो मेरे को शॉर्ट, क्योंकि मैंने लिखा था वो अच्छा। चीज लिखी थी। हाँ। और फिर जैसे कि हम ऐसे सोचते ना, अच्छा अब कोई एक रेफरेंस ढूंढते हैं कि हम्म। ऐसे हाँ हमें हाँ शूट हाँ करना है। तो हाँ। मेरे दिमाग में लिटरली वही था। ओके। और एक्टिंग का है, अभी वो धीरे धीरे खुलेगा हाँ, मौका चूंकि तो। आप रहे भी मुंबई में रहे हो, मुंबई मतलब बॉलीवुड, तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट देखो ऐसे तो काफी है, हाँ हाँ। काफी सारे लोग हैं, बट फिलहाल अभी जिनको अभी मैं समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ थोड़ा उनके बारे में। हम्म। तो वो तो एक पंकज त्रिपाठी है और ओके। मनोज बाजपेयी है फिलहाल। बट फिलहाल। ये मतलब वो जो सब है ना, जो एनएसडी वगैरह करके हाँ निकले हाँ हैं, हाँ हाँ एफटीआर, हाँ। या फिर वो लोग जो कोई थे कुछ थे नहीं, या फिर मतलब जो अंडरग्राउंड टाइप के, मतलब जो अंडरग्राउंड थे, कहीं से नहीं आए और अभी कहाँ पहुंच अ, गए। जिनको एक्टिंग के बारे में बहुत पता है, लाइक कैसे हाँ, वो सब करते हैं, वैसे बहुत है, ऐसा कोई बहुत। फेवरेट ऐसा कोई तो ऐसे मतलब नहीं। ऐसे जैसे कि एसआरके के बारे में आपका क्या व्यूज है? आप बहुत मुंबई में होता, कभी उनसे मिलने का मौका हाँ, मिला, या फिर उनके बाहर गए वैसे आप भी, मन्नत के बाहर? मेरा तो मैं इंजीनियर हूँ, और अच्छा। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज बैंड्रा में ही है, तो उन मन्नत के लिटरली 2 बिल्डिंग छोड़ के है। भाई तो साहब। बट मैं मुझे कभी मौका नहीं मिला उनको देखने का, ये वो। हाँ बट बट वही ऐसा, वो पहली बार होता है ना मन्नत से गुजरते होते हाँ कि अच्छा हाँ इतना भी बड़ा नहीं लग रहा है ये तो, मतलब जैसे वो आते हैं ना हाँ हाँ और फिर वो हाई करते हैं। हाँ। तो वो ऐसा इतना भी ऊंचा नहीं है, वो ऐसे फर्स्ट फ्लोर जितना ही है। तो अच्छा। बहुत ही पास में है वो। ओके। बाकी तो एसआरके को भी मतलब काफी स्टडी किया मैंने, हाँ हाँ इंटरव्यूज वगैरह देख देख के। उनका जो उनको पता है, उनका रोल पता है उनको कि वो क्या हम्म। है, बन गए हैं।
लोगों के लिए वो कैसे है, और उनका खुद का एक इंडिविजुअलिटी भी वो मेंटेन करके चलते हैं। तो और वो काफी ऑनेस्ट है, तो उन वो हाँ एक चीज है जो मैं अभी अडेप्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। या मतलब क्योंकि ऑनेस्टली। हाँ बोलो बोलो। हाँ, नहीं क्योंकि जैसे वो इंटरव्यूज में भी बोलते हैं कि मतलब वो एक एक इंटरव्यू था अनुपम खेर के साथ वो हाँ शो हाँ में उनके, तो उसमें उन्होंने अनुपम खेर पूछ रहे थे कि आपने सोचा था कि कैसे ये सब होगा, ये वो ये, और आपको क्या लगता है आगे के अभी जो नए जनरेशन आ रही है एक्टर्स की, हाँ आगे क्या कौन स्टार बनेगा ये। तो एसआर के बोलते हैं कि बस ऐसे ही बोल दूं, तो अनुपम खेर बोलते हैं हाँ बोल दो हाँ। कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। अच्छा मतलब वो हाँ एक कॉन्फिडेंस रखना खुद सही पे बात है। कि क्रेजी लेवल ऐसे। कॉन्फिडेंस है। और फिर मतलब वो बंदा ही मतलब अलग है, मतलब कहाँ से आया, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ होना नहीं, मतलब वो नेक्स्ट लेवल। हम तुमका नहीं बहुत था। बड़ा फैन है, मतलब एक्टिंग का तो फैन है ही, बट एज अ पर्सन जैसे इंटरव्यू में जैसे अपना वो कैरी करते हैं, विटीनेस भाई, गजब विटीनेस है। हाँ, विटीनेस, एग्जैक्टली विटीनेस उनका बहुत ही, बहुत सेल्फ अवेयर भी है और काफी फॉरवर्ड थिंकिंग है। मतलब अपने हम्म इंडिया में जो वीएफएक्स इंडस्ट्री है, उनको जो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो बूस्ट भी मिला है वो उनके साइड से भी आया है। दैट इज ऑल्सो द रावण। रीजन कि ब्रह्मा, रावण। हाँ ब्रह्मा, उनका एक कैमियो भी था हम्म। वैसे। तो हाँ, काफी तो आप रिस्पेक्ट है। अच्छा, तो ऐसे मतलब और मतलब जैसे कि लाइक एक्ट, जैसे अगर आपको एक्टिंग में जाने, आपको एक्टिंग करने का मन है, तो फिर आप ऐसा भी कुछ ट्राई कर रहे हो कि मतलब कैसे एक्टिंग में जाने का है, या फिर ऐसा करने का, या फिर या रील्स के थ्रू ही अपना लाइक ड्रीम लिव करने का ट्राई। जैसे कि मेरे को भी एक्टिंग करने का मन है, बट मेरे को अभी तक वो एक होता है रूट नहीं मिला कि कैसे करना है, और ना मैं इतना ढूंढ रहा हूँ, तो मैं ब्लॉग्स के थ्रू या फिर वैसे करके अपना ट्राई कर रहा हूँ कैमरा को फेस करने का। तो आपका क्या प्रोसेस है, मतलब आप सर्च कर रहे हो? हाँ, तो मैंने एक दो जगह थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करने की कोशिश की है। अच्छा मतलब यहाँ पे टेस्पो करके उनका फॉर्म वगैरह भरा है। बाकी तो मैं अभी 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 एक्चुअली थिएटर में देखना शुरू कर रहा हूँ। मुझे अच्छा। पता था कि थिएटर से कुछ तो होता है मुझे मन में हम्म। एकदम, बट मैंने कभी ऐसे लाइव एकदम देखा नहीं था। तो अभी मैं मराठी थिएटर से शुरू कर रहा हूँ। और मेरा वो ये कि मेरा ये मानना, खुद के लिए ये मानना है कि मुझे एक वक्त लगता है जब मुझे समझ में आता है कि मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, कि ठीक है अच्छा। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसमें। तो अभी अभी तक मुझे लगता नहीं है कि मैं वो स्टेज पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैं ये कैसे कह सकूँ कि हाँ मुझे अभी एक्टिंग। अच्छा, मतलब अभी आप खुद माइंडसेट रेडी नहीं है, माइंडसेट रेडी नहीं है, राइट? हाँ नहीं, क्योंकि क्योंकि कैसा होता है एक्टिंग, ऐसा है ना, जब भी मैंने ट्राई भी किया है, अभी वो जो छोटा आईने वाला भी जो सीन था वो हम्म। छोटा सी, तो जब हम करते हैं ना वो, तो एक अलग जोन में घुस जाते हैं, भले वो छोटा हो। और वो डिपेंड करता है तुम इंसान कैसे हो। तो इसलिए इन सब एक्टर्स को ही मैं पढ़ रहा हूँ जो कैरेक्टर एक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं। हाँ। तो एक्टिंग ऐसी चीज है कि ऐसे तो मैं अकेले में बहुत करता हूँ, हम्म। दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ, ऐसे वो नौटंकी चलती रहती है। हम्म। लेकिन वो जब एक तुम पब्लिक इसमें कर लेते हो तो एक अलग ही ये हो जाता है, जोन हो जाता है। तो वही हाँ। है, थोड़ा डर लगता है वो जोन से, बट जब कर लूंगा तो मेरे को पता है कि अब बहुत ही अच्छा कर लूंगा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो भैया एक बात बताओ, जैसे कि अभी आप मतलब आप बोले कि आप इंजीनियर हो, ठीक है? तो मतलब हाँ, इंजीनियर हो, तो मतलब इंजीनियरिंग में जब आप इंजीनियर कॉलेज में थे, तब तब से ये चल रहा था, या फिर मतलब ये कैसे हो, बिकॉज इंजीनियरिंग और ये एकदम डिफरेंट। ये मुझे बहुत लोगों ने, मतलब हाँ सबका वही सवाल आता है, तू इंजीनियरिंग तूने क्यों की। ये फिल्म मेकिंग का कीड़ा मेरे को बचपन से ही है। अच्छा। तो हाँ, बट वो कैसा होता है कि जो तुम चीज करते हो तुम्हें लगती है हॉबी है, पसंद आ रहा है, तो तुम ज्यादा सोचते नहीं ना कि अरे इसको, अच्छा इसका प्रोफेशन भी कर सकते हैं, इससे पैसे भी कमा सकते हैं, ये वो ये वो। तो वैसा तो काफी समय हो गया है। मतलब मैं बचपन से ही कुछ भी 2 मेगापिक्सल का कैमरा हो फोन का, कुछ ना कुछ शूट कर लूंगा, अच्छा, बचपन कुछ ना से कुछ ही? लिख। बचपन से मैं दोस्तों को फोर्स करता था कि हम ऐसे जैसे लपा छुपी खेलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। हाइड एंड सीक Hide and वगैरह seek। खेलते हैं, पकड़ी खेलते हैं। हम्म। तो मेरा अलग गेम था। मेरा गेम ये था, मूवी मूवी खेलेंगे। तो मैं अच्छा। सबको रोल देता था कि तू ये ठीक है, ऐसा सीन ओके। है, हम इधर से आएंगे, और ऐसे फालतू का, मतलब ऐसा कोई है नहीं कुछ, इसका मतलब नहीं है, लेकिन सब हाँ। लोग कर रहे हैं वो तो, और सबको अच्छा। मजा भी आ रहा है कि हाँ। कोई कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहा है ऐसे। तो तब पता नहीं था कि इसमें इतना ये, और मेरा ऐसा था कि मुझे दुनिया के बारे में इतना ये था नहीं, आइडिया नहीं था ना, मुझे कुछ सवाल थे। मुझे लगता था अच्छा स्कूल जाना होता है, फिर कॉलेज जाना होता है, तो हम्म। साइंस भी इसी बात से लिया था कि मुझे आर्ट्स नहीं करना था, उसमें बहुत पढ़ना होता है, मतलब लिटरेचर वगैरह। हाँ हाँ और हाँ तभी हाँ। मैं था नहीं, और कॉमर्स तो आउट ऑफ क्वेश्चन था मेरे। और साइंस में मेरा इंटरेस्ट था, मैथ्स फिजिक्स अभी भी मेरा इंटरेस्ट है।
अच्छा। तो जब +2 में तुम कर लेते हो साइंस, तो उसके बाद एक ही होता है मेन, हाँ। या तो तुम बायो ले लो या मत लो, और फिर इंजीनियर। तो वैसे हुआ। बट वही है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी रह के मैं तभी भी, अगर तुम किसी को भी पूछोगे तो कॉलेज में जो मेरे बैचमेट्स है, सीनियर्स जूनियर्स, वो एक ही बात बोलेंगे, अच्छा वो वीडियो वाला, तो वैसा ही अच्छा, है। मतलब आप इंजीनियर, मतलब कॉलेज में भी आप वीडियो में थे ही, मतलब वीडियो हाँ हाँ एडिटर। हाँ, जहाँ मौका मिले वहाँ वैसा होता ही था। अच्छा, तो ऐसा कुछ फैन मोमेंट हुआ है, मतलब जैसे कि फैन मोमेंट टाइप की, मतलब अभी तो 12-13 हजार फॉलोअर्स मैंने देखे लास्ट। तो मतलब हाँ, ऐसा कोई फैन मोमेंट टाइप का हुआ कि कोई मिल गया रास्ते में और बोला भाई गजब वीडियो बनाते हो? ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोला है, बट अब कुछ हफ्तों पहले मैं और मेरा एक दोस्त है, हम हाँ। हमारे एरिया में ही मतलब शूट कर रहे थे दोस्त के रील के लिए। अच्छा। तो और हम मतलब समंदर के किनारे थे, यहाँ पे हम्म। लाइक बैठने के लिए मरीन्स पे, जैसा मरीन ड्राइव पे जैसी हाँ हाँ जगह हाँ है, हाँ हाँ। वैसे यहाँ पे माहिम में भी है। तो ऐसे ही हम शूट कर रहे हैं, तो ऐसे दो लड़कियां बैठी थी दूर, उसमें से एक लड़की ऐसे ऐसे घूर रही है, ऐसे ऐसे करके। तो मतलब एक तो होता है कि हम ऐसे ही देख लेते हैं ना, हाँ हाँ। ऐसा कोई करके घूर रहा है तो अजीब लगता है। तब मेरे को लगा कि शायद देखा होगा ये भी। जानती होगी। बट अभी तक तो, हाँ अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तो पता नहीं, मतलब मैं देखता हूँ कि लोग कहाँ के, मतलब कहाँ से फॉलो कर रहे हैं। मुंबई हाँ। से है, लेकिन वही है, मुंबई में भी ऐसा ना कि ऐसा डायरेक्टली कोई बताएगा भी नहीं, मतलब बहुत ऐसा चिल है कि हाँ अच्छा, हाँ, ठीक लेकिन है वहां कर पे रहा तो है। बहुत कॉमन होगा ये चीज। हाँ हाँ या तो तुम मतलब एकदम ही 100 के, एकदम ऐसे हाँ 500 हाँ वो हाँ। लेवल पे रहोगे तब ऐसा फर्क पड़ता है लोगों अच्छा, को, वैसा। वहां पे तो नॉर्मल होगा ना ये चीज, 10-11-12 हजार हाँ तो बट अजीब भी लगता है थोड़ा। तो। सही है, सही है। सो एट दिस मोमेंट अभी आपके लाइफ में, आपको आपके लाइफ में पीस है, पीस, लाइक शांत हो पीस कैसे, अभी क्या चल रहा है माइंड में? माइंड में तो बस इतना ही है कि अब एक मौका मिला है। बहुत मतलब मेरे को दोस्त लोग बोलते रहते हैं, अरे तू इतने साल से कर रहा है, फाइनली तेरे को ये वो मिला है। हम्म। मुझे मतलब ऐसा वो लगता नहीं है इतना कि इतने साल हो गए। जब भी वैसा सोचता हूँ तो बहुत बुरा लगता है वो, हाँ लेकिन मैं वैसा सोचता नहीं हूँ कि इतने साल हुए। मेरे को लगता है सबका अपना अपना एक वक्त होता है। जैसे हाँ। मैंने पहले बोला, जब तक मैं रेडी नहीं होता है ना, वैसे हम्म। तो अब वही है कि मौका मिल गया है, लोग हैं, भले वो मतलब कुछ हजार लोग रहेंगे, हजार भी बहुत बड़ी मतलब बड़ी बात होती है। बड़ी बात है, तो मैंने एक जो, रील देखा था, उसमें था कि मतलब समझो कि ऐसे आपने सोचते हैं कि इसमें से 500 व्यूज आए, 600 व्यूज आए, लेकिन अगर आप एक ऑडिटोरियम में या फिर एक रूम में आप 500 लोग इकट्ठा कर दोगे तो दैट्स अ वेरी बिग डील। तो वो चीज हाँ नहीं है। वही, मैं एक्चुअली में दिखाता हूँ ये जो बात बोली ना, अभी हम्म। आई दिमाग में। इसमें लिखे है कि, हाँ तो ये मैं बना रहा था, अच्छा, ये ठीक है, क्या ये है? 1 स्क्वायर जो है वो 10,000 का मैंने पकड़ के सोचा। अच्छा। और मुझे देखना था कि 10,000 और 100 के में डिफरेंस क्या है, मतलब कितना विजुअली मेरे को हाँ समझना था। हाँ तो मैं ऐसा वही देख रहा था कि क्या कितना 10 बाय 10 का स्क्वायर बना के, तो मैं हाँ। बोला यहाँ पे ही ये 5 स्क्वायर ही 50,000 है। ओके। तो मैं हैरान हो गया, मैंने बोला हाँ, ओ अच्छा इतना, मतलब मतलब आप इतने बहुत लोग गहरे, होते हैं। ये मैं बता सकता हूँ, जब आप ये चीज बताए तो आप बहुत लाइक डीप इंसान लग रही हो। तो आप मतलब कुछ पोएट्री टाइप भी लिखते हो क्या, कुछ अपना कहानी पोएट्री? हाँ मैं लिखता हूँ एक्चुअली। जिस दिन मेरा मानना ऐसा है कि काफी लोग ना फॉर्मेट से रिस्ट्रिक्ट होते हैं, अच्छा। कि कोई पोइट्री करता है तो वो पोइट्री में ही रहेगा। हम्म। अगर वो अच्छा कर रहा है वहां पे तो बढ़िया है, हाँ। लेकिन वो उतना ये नहीं कर पा रहा है, तो यूजुअली फॉर्मेट की वजह से वो रिस्ट्रिक्ट होता है। मतलब जैसे मेरे रील्स में भी एक पोइट्री होती है, लेकिन मैं हम्म। खुद को ये नहीं मानता कि मैं पोएट हूँ। मैं हम्म। बस ये मान रहा हूँ कि मैं मेरी बात एक रिदम के वे में मैं लिख रहा हूँ, ताकि वो किसी और को अच्छी भी लगे सुनने में और समझे भी। हम्म। तो लिखना तो है ही, मतलब लिखना तो चलता ही रहता है, लिखना तो स्टार्टिंग वही तो फ्रेमवर्क बेसिकली दे जैसे देता है। थॉट आता है तो आप उसको फिर लिख देते हो और फिर वो इसको कन्वर्ट कर लेते हो पोएम टाइप में या उस टाइप में? हाँ मतलब जैसे अभी माउस देख लिया तो कुछ तो एक आइडिया आ जाएगा माउस से कि माउस के साथ क्या कर सकते हैं। तो कोई एक सिनेरियो आ जाएगा, थॉट आ जाएगा। फिर थॉट कैसा एकदम ऐसा रफ होता है, रॉ होता है ना, तो उसको एक तरीके से तो पूरा लिख दूंगा कि जो भी आइडियाज है, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या हाँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है उसमें से, क्या स्ट्रक्चर बना सकते तो हैं मतलब उसमें। कहीं ना कहीं अगर जैसे स्टोरी टेलिंग जो आप अपने रील में कर रहे हो,
तो बेसिकली आपके हाँ दिमाग में कुछ भी चीज देख के थॉट आता है तो आप उसको पहले लिख लेते हो, फिर उसके बाद उसको फ्रेम करते हो क्या धीरे 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 करके। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि आप ऑब्जर्व करो और सेकंड उसको लिखो हाँ सब थॉट्स को। हाँ हाँ, क्योंकि मैं अभी कैसे मान रहा हूँ कि लोग मेरे एडिटिंग के लिए नहीं देख रहे जितना मेरे सोच के लिए देख रहे कि ये हम्म बंदा सोचता कैसा। क्योंकि कंटेंट इतना है ना भर भर के कि हम्म, तुम, हम्म। जैसे अभी आपको मेरी एडिटिंग स्टाइल शायद पसंद आ रही है क्योंकि वो आपको नई लग रही रहेगी, हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ। तो ये भी आपको बोरिंग लग जाएगी अगर मैं वैसी ही टाइप की एडिटिंग बार बार करता रहूँ। सही, बहुत तब सही मुझे बोल रहे हो। कंटेंट पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन हम्म कंटेंट पे मैं भले काम करूंगा लेकिन आपका अटेंशन लेने के लिए मुझे टाइम लगेगा, हम्म। क्योंकि आप एडिटिंग से यूज टू हो गए हो। तो इसलिए जब मुझे ये बात रियलाइज हुई तब मैंने फॉर्मेट के बारे में सोचना ही बंद कर दिया और तब स्टोरी टेलिंग एक्चुअली निकली है बाहर। वाह, ब्रिलियंट। तो उस सेंस में तो सही मेरे है। दिमाग में मैं स्टोरी टेलिंग कर ही नहीं रहा, मैं बस ऐसा ये बना रहा हूँ बात रख कि रहे हो क्या, आप। हाँ कि क्या ये अच्छा लग रहा है देखने में सुनने में, मतलब पॉइंट समझ रहा है और क्या मुझे अच्छा लग रहा है कि ये मैं बार बार देख पाऊंगा, 6 महीने हम्म। बाद भी मैं देखना पसंद करूंगा इसे। तो मैं उस हाँ, थॉट प्रोसेस से बना। इवन ये जो इन्फ्लुएंस, वो तन्मय वाली रील है, इन्फ्लुएंस इंस्पिरेशन, वो जो आइडिया है वो अभी नहीं आया मुझे, वो 2 साल पुराना आइडिया है। अच्छा। लेकिन मुझे तब से पता था कि ये ढंग से नहीं बन रहा है, कुछ तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इस हम्म। पे, तो मैं बोला कि रख देते हैं, कभी ना कभी शायद बना लेंगे। बहुत ब्रिलियंट। फिर वैसा हुआ। इसीलिए मैंने आपकी एक रील में जो फर्स्ट जो मेरे पास जो फर्स्ट रील आई थी ना आपकी, वो इरफान खान वाली आई थी, ठीक है। तो फिर उसमें मैंने वो एक आपके अंदर एक आर्टिस्ट दिख गया था मेरे को, इसलिए मैंने उस कमेंट में लिखा भी था कि भाई आप ट्रू आर्टिस्ट हो, फिर मतलब सैल्यूट है इस चीज को लेके, वो दिख गया था। और आप जैसे बात भी कर रहे हो तो लाइक ये सबको ही नहीं पहचान पाते, लेकिन आपके अंदर एक आर्टिस्ट दिख रहा है। ऐसा कभी हुआ है कि यार बहुत ब्रिलियंट आया कि हाँ इस पे रील बनाते हैं पर वो बन नहीं रहा है तो फिर हटा देने का, वो हट बना ही नहीं। हाँ वो होता है, वो होता है। अभी एक दो आइडियाज है जिनसे मैं डील कर रहा हूँ। जैसे बता ही देता हूँ, मतलब अब वो हम्म कल ही मैंने स्टोरी डाली थी, वो लिटिल थिंग्स मैटर करते हैं कि नहीं। हम्म। तो लिटिल थिंग्स एक्चुअली वो आइडिया मेरे को यहाँ से है कि मेरी कॉलेज की एक दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो जैसे हम डब्बा वगैरह शेयर करते हैं ना स्कूल हम्म, में कॉलेज में, हाँ हाँ। तो कैसे चम्मच एक दूसरे को यहाँ वहाँ हो जाता है, तो हम्म। उसका चम्मच लॉकडाउन से पहले मेरे पास आ गया था और मेरा कोई डब्बा या कुछ उसके पास चला गया। वो अभी भी उसके पास ही है और उसका चम्मच अभी भी मेरे पास है। फिर वो लॉकडाउन वगैरह खत्म हुआ, ग्रेजुएशन हो गया हमारा, तो वो तो अब्रॉड चली गई अच्छा। फर्दर हाँ। स्टडीज के लिए। हम्म, तो वो चम्मच रह गया मेरे साथ। तो हाँ। सुबह कभी चाय पीता हूँ या कॉफी पीता हूँ तो मैं वो चम्मच में ढूंढूंगा कि मुझे वो चम्मच से ही पीना है या खाना है। कभी लो फील हुआ तो वो चम्मच, मतलब एक एक उसकी याद दिलाता है, तो एक सहारा मिल जाता है फील कर पा रहा उस हूँ। तरीके। अभी ये कॉन्सेप्ट, ये जो मैं जो मुझे जो फील हो रहा है ये मुझे बताना है लोगों को रील से, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं उनको भी शायद ये लगता होगा। बहुत बढ़िया तो अभी टॉपिक है, मतलब कि इसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे हमको, अब मेरे को ऐसा हो रहा है कि मेरे को देखना ही है रील, आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। हाँ, तो अभी वही डिफिकल्ट हो रहा है कि मैं कैसे करूँ। तो एक जोन और फ्लो का एक जोन होता है, तब हम्म, मैं रुक जाता हूँ कि ठीक है, क्योंकि दिमाग में वो चल रहा है, हाँ नहीं रील बनाना है, इस पे शायद इतना हाँ। आ सकता है, इतना लोगों को, वो सब भूल के ही बनाना पड़ेगा, फिर ही वो काम करेगा वैसा। तो ऐसा होता है, बट मैं आइडिया छोड़ता नहीं हूँ। मेरा ऐसा है कि आइडिया आइडिया कभी मरता नहीं है। उसको कैसे, तरीका उसका जो दिखाना है ना, उसके तरीके बहुत हो सकते हैं, तो वो कई कभी कभी तरीका नहीं मिलता, आइडिया हम्म। हमेशा अच्छा सही है, सही है। अरे मेरे को आपके अंदर से वो पोएट वाला फील कब पता है कब आया था, मैंने आपका एक यूट्यूब में वीडियो देखा था अंकुर वाले को सर पे, मैं सर बोल भैया क्योंकि उनको फॉलो करता हूँ और बड़े हम से मैं भैया बोल रहा हूँ, तो अंकुर भाई को भैया का मैंने एक आप वीडियो बनाए थे, तो उसमें आप एक लाइन बोले थे कि किसी भी वीडियो का किस्मत उसके थंबनेल से जाता है बहुत ही छोटा बात, लेकिन ये है कितना आर्टिस्टिक वे में आप इतना प्यार तरीके से बोले कि पोएट्री की किसी वीडियो मतलब वो है किस्मत है वो उससे जाता है। तो बहुत ही ब्रिलियंट लगा मेरे को, मतलब कुछ कुछ चीज होता है ना जो मेरे को आपका बहुत मतलब एक अट्रैक्ट कर लिया आपका पर्सनालिटी का, और वो मेरे को लगता है कि अभी आप वायरल हुए नहीं हो, अभी बहुत दूर जाना है, अभी आपको वायरल होना बहुत अभी बात तो, करनी हाँ टाइम है। है। अभी तो बहुत टाइम है। सो अंकुर वारिको सर जो आपकी वीडियो पे कमेंट किए तो आपको एक्सपेक्टेड था कि कमेंट करेंगे? क्या क्या? अंकुर वारिको सर कमेंट किए ना आपके वीडियो पे, तो आप हाँ एक्सपेक्टेड हाँ था कि वो हाँ। करेंगे? थोड़ा था क्योंकि मैंने उनको वीडियो मेल किया था क्योंकि अच्छा। वो हमेशा बोलते हैं कि वो कोल्ड ईमेल्स मतलब पढ़ते रहते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। तो उनको मैं मतलब मैंने मेल किया था कि देखो मैंने ये बनाया है करके, और अच्छा। उन्हीं उन्हीं के तरीके में मैंने उनको मेल किया था कि आपका सीक्रेट पता चल गया मुझे, ऐसा सब लिखा था। ओ अच्छा। तो वाह। हाँ, फिर उन्होंने वो देखा और तब फिर जाके उनका वो कमेंट है।
अच्छा, तो वो मेल में क्योंकि रिप्लाई यहाँ किया पहले या फिर कमेंट करके था, कमेंट रिप्लाई रिप्लाई आया, रिप्लाई रिप्लाई आया आया? था, रिप्लाई अच्छा। क्या मोमेंट था वो, बहुत वही हैप्पी जो, फील कर रहे होते हैं। हाँ, और अभी कैसा हो गया कि तब तो मतलब मुझे उतने लोग जानते नहीं थे हम्म। कंटेंट क्रिएशन स्पेस में, बट मैं फ्रीलांसिंग इसी में कर रहा हूँ। अच्छा, तो पिछले क्या 1 साल फ्रीलांसिंग, से इसी में। क्या फ्रीलांसिंग क्या? मतलब क्या, किस चीज में फ्रीलांसिंग में? वीडियो एडिटिंग में, वीडियो अच्छा। एडिटिंग, यूट्यूब चैनल मैनेज वगैरह करना, ऐसे सब। अच्छा, ओके। तो सो अभी आप फ्री हो, आप और भी अभी मैनेज कर, मतलब ये सब अभी आप इसी लिए मैनेज कर रहे हो क्या? हाँ, एक क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, दृष्टि शर्मा करके। अच्छा। तो उनके साथ मैं पिछले 1.5 ईयर से जुड़ा हूँ। अच्छा, उनका मेनली उनका देख रहा हूँ, बाकी तो मतलब आए थे, आते हैं जाते हैं वैसा। आप अभी और मतलब जब आप एक जन का अगर देख रहे हो तो आप दूसरे जन का नहीं देख सकते क्या इसके बाद, मतलब ऐसे क्या होता है मतलब? देख सकते हैं, मतलब वो आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो कंफर्टेबल है। और क्योंकि कभी कैसा होता है कि जैसे दृष्टि कंफर्टेबल है, उनको बस हाँ, ये है कि अपना काम ये नहीं होना चाहिए, हैम्पर नहीं होना बाकी चाहिए। देख ले। हाँ, तो उनका तो सही है, बट काफी ऐसे लोग होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब वो मेंशन करते हैं कि नहीं, एक्सक्लूसिवली मेरे साथ ही। हाँ, तो तो ऐसे आप उनको मतलब किस चीज में हेल्प करते हो बेसिकली, मतलब व्हाट इज योर वर्क? मैं उनकी मैं तो उनको फिलहाल तो मैं उनके वीडियोस भी एडिट कर रहा हूँ। तो अच्छा। वो एडिटिंग तो एक बात है, बाकी मैं ऑडियंस उनका समझने की कोशिश करता हूँ। और फिर कैसा कि ऑडियंस समझने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में वो जो समझा है वो कैसे पुट अप कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग स्टेज में मैं मतलब जो थोड़ी स्टोरी टेलिंग है उस एंगल से में भी मैं हेल्प करता हूँ। कभी जरूरत लगे तो एग्जीक्यूशन मतलब शूटिंग वगैरह में भी मैं हेल्प करता हूँ। तो वैसा है, तो एक साइड पार्टनर जैसे ही मतलब पकड़ लो, वैसा है। बहुत बढ़िया। सो अभी जैसे कि, तो मतलब आपको मतलब ऐसे आप मतलब अभी आप लाइक फैमिली आपको फुल सपोर्ट करती है, फैमिली फ्रेंड्स का मतलब, जैसे आप ट्राई कब से कर रहे हो, लाइक आपको जॉब तो कर नहीं रहे हो अभी इसके अलावा, हाँ जैसे फैमिली हाँ, फुल सपोर्ट एक्चुअली करती है? फैमिली, हाँ मतलब थोड़ा टाइम लगा था, बट टचवुड काफी अच्छे पेरेंट्स मिले मेरे को। तो हम्म। उन्होंने मतलब वही है, उन्होंने वक्त दिया। उनको पता था कि है बंदे में, लेकिन दुनिया की समझ कम है, या फिर ये 1-2 साल पहले की बात है। तो उनको पता था कि ये करेगा, बट होता है ना कि अभी तक खुला नहीं है। हम्म। अभी तक उतनी समझ नहीं आई है दुनिया कैसे चलती है, पैसों के बारे में, ये करियर वगैरह। तो लास्ट ईयर मैंने एमबीए के लिए मैं मतलब प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा गैप ईयर हो गया था। अच्छा। तो वो जो पूरा 1 साल है, मैंने बहुत खुद पे बहुत काम किया। क्योंकि ओके। मेरा ऐसा था कि अगर मैं चलो एमबीए क्लियर भी हो गया हम्म। तो फिर और 2 साल घिसने हम्म। पड़ेंगे। हम्म। लेकिन खुद को ऐसा भी तो लगना चाहिए कि हाँ भाई, मैं एमबीए लेवल का हूँ। हाँ। तो इसलिए मैंने शुरुआत वैसी करी थी कि मैं चीजें समझने की कोशिश कर रहा था, धीरे 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 धीरे। अच्छा। और वीडियोस तो बना ही रहा था, तो हम्म। सब ऐसे एक साथ ही वो आगे बढ़ता है। ओके। तो वैसा है, तो आई थिंक वो 1 साल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, वैसा है। तो मतलब अभी भी आप एमबीए करने वाले हो क्या फ्यूचर में, लाइक नहीं, अब नहीं कर रहे हो, तो आप पूरा फोकस मेरा मतलब? मेरा हाँ मतलब मैं वैसे भी एजुकेशन से इतना, जैसे मैंने बोला ना, मेरे को बचपन हम्म। से था कि अच्छा ये करना होता है तो कर लिया वैसा। अच्छा, लेकिन हाँ अभी मतलब अगर वही कोई रूटीन मेरे के को हिसाब से जो अपने को पूछे, बचपन से सिखाया हुआ है बस वही उसी उसी में चल रहे थे। हाँ, इसलिए मतलब फिल्म स्कूल भी जाने का सोच रहा था, एफटीआई सोच रहा था। बट फिर मैं बोला कि अभी के, और मैं पूरा एकदम फिल्म साइड का भी नहीं हूँ ना, तो मैं एकदम ऐसे क्रिएटर साइड का हूँ, मैं बीच का हूँ। तो मेरे को ऐसा था कि नहीं, एफटीआई में जाके फिलहाल अभी मुझे तो इतना मतलब है नहीं। क्योंकि सीखने वगैरह तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है मेरे को, ऐसे ऐसा लगा। तो वही है, ऐसा है। तो मतलब अभी ऐसे मतलब अंदाज से लाइक आप अगर आप कंफर्टेबल हो तो लाइक अंदाज से अभी आप कितना लाइक अर्न कर पाते हो, लाइक अंदाज अगर आप बता पाओ तो, लाइक क्योंकि मुंबई में लाइक अभी तो मेरे को लगा कि आप अकेले रहते हो तो फिर तो और डिफिकल्ट होता है सर्वाइव करना वैसे करके। तब तो बहुत डिफिकल्ट होता मेरे को। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट है, और घर से ही काम कर रहा हूँ। तो कभी ऐसा थोड़ा फ्री मतलब रेस्ट का दिन भी ले लिया ना, मेरे को ऐसा गिल्टी फील होता है। क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे अकेले रह रहे हैं और इतना सब कर रहे हैं, तो तब मेरे को लगता है नहीं, अब तो बहुत काम करना है। क्योंकि वो लगे ही ना कि भाई कुछ नहीं, मतलब एक्सक्यूज ही नहीं है, मैं कर रहा हूँ। वो घर में कंफर्ट तो जोन रहता ही रहता है। हाँ, वो भी एक अलग चैलेंज है कि जैसे अभी तो मैं मेरे ही बेडरूम में हूँ। तो रात को तो सीएसके वाली मैच देखी, तो ऐसा नींद में ही हो थोड़ा। जैसे मन होता है कि चलो ये कॉल के बाद थोड़ा सो लूंगा ऐसा। हम्म। बट वही है कि
क्या है कि तुम खुद से कैसे सोचते हो तुम्हारे लाइफ के बारे में और तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है। जैसे अभी मुझे ये मौका मिला है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वैसा है। हम्म, अर्निंग के हिसाब से तो मैं मतलब ऐसा यूं पकड़ लो कि ठीक ही कमा लेता हूँ मैं। अभी फिगर तो नहीं दे पाऊंगा भाई, ठीक ही, इतना भी खास नहीं कमा रहा। फ्रीलांसिंग के हिसाब से तो मैं उतना नहीं कमाता, बट अगर जॉब के हिसाब से देखोगे तो जॉब से तो बेहतर ही कमा रहा हूँ जॉब से बेहतर वैसे। कमा रहे हैं। हाँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। सो एक अब अपने ना क्या करते हैं, थोड़ा ना अपने स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस पे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जैसे क्या अगर आपने इरफान खान वाले रील को क्रैक करें, ठीक है, तो वो आइडिया आपको पहले कैसे आया कि उसको अपने आप कैसे बनाए उसको? तो शुरू एक्चुअली यहाँ से हुआ था एक कि मिनट में रुकूंगा आपको कि जैसे कि मतलब वो इरफान खान वाला जो आप मतलब वो जो इंटरव्यू आप देखे तब आपको वो आइडिया आया, या फिर नहीं नहीं नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी इंटरव्यूज वगैरह देखता हूँ ना, तो मैं उनका लिंक वगैरह एक शीट में पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि वजह से एक होमवर्क रहता है ना अपना कि हाँ मैंने ये इधर यहाँ पे देख लिया था, तो ऐसे मैं रख लेता हूँ। अम, तो वो ऐसे ऐसे था, मतलब काफी सारे हैं अभी भी मेरे पास। वैसे ही तन्मय का भी था, जाकिर का भी था, तो है क्योंकि दिमाग में मेरे है, मतलब रिकॉर्डेड है पूरा। तो वैसे एक्चुअली वो रील का क्या हुआ था कि वो जो पहली लाइन है ना, तुम इंसेन नहीं तुम इंसान हो, हाँ हाँ हाँ। ये मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था और दोस्त ने मुझे बताया और मैं भूल गया वो दोस्त कौन है। अच्छा। मुझे याद नहीं, उसने तो मजाक में बोल दिया था। मेरे को तो अभी भी लग रहा है कि मैंने वो बोली है, बट हाँ। ऐसे सोचता तो लगता है मैं तो नहीं बोल पाऊंगा ये, कि किसी और ने बोला है। तो वो मैंने लिख दी थी ऐसे, मेरे अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप पे, ऐसे खुद का अकेले का ग्रुप है, वहां पे लिख दिया था। हाँ। और मैं रुका था, इस पे कुछ तो बनाना है। तो जैसे मौका, जैसे टाइम आया, बोला कि ठीक है इस पे कुछ लिखते हैं। तो हम्म मैंने वो फर्स्ट लाइन लेके फिर पूरा लिख दिया, फ्लो हम्म फ्लो में वो लिख दिया। हम्म, आधा आधे घंटे में हो गया खत्म। थोड़ा एडिट वगैरह किया कि कहाँ पे क्या जरूरत है, वो रेडी हो गया। फिर उसके बाद तो मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं कैसा कि लिखता हूँ ना, तो एक इमोशन होता है अंदर। हाँ। तो इमोशन से मैं रिदम या फिर म्यूजिक खोजने की कोशिश करता हूँ। लाइक धक धक हाँ। धक 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 ऐसा आ रहा है, क्या आ रहा है। हम्म, जैसे दो तीन आए थे। और रील के लिए क्या सही रहेंगे, जैसे रील के लिए आप एकदम स्लो नहीं जा सकते क्योंकि लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए जेड वाला, जेड का जो, अगर तुम वो पोएम पढ़ोगे ना, तो हाँ हाँ तुम्हें लिटरली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, हाँ जो हाँ। फरहान अख्तर का ये है, इसी की तरह है। हाँ 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 स्ट्रक्चर पूरा वो है, जो ऐसा नहीं सोच के नहीं लिखा था, वो हो गया। हाँ। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन वो वाला मैंने फिर यूज नहीं किया म्यूजिक। तो मैं बोला कि एक गाना सुना था मैंने, उसका रिदम बहुत अच्छा लगा था, म्यूजिक और ये वो, तो मैंने उसका इंस्ट्रूमेंटल ले लिया। ऑडियो सेट हो गया, विजुअल्स में काम कर ही रहा था कि चलो ये शूट कर लेते, वो शूट कर ले, ऐसे खेल खेल में। कि हाँ। क्योंकि लिखने के टाइम में ना कीवर्ड्स होते हैं हम्म, जो एक्चुअली दिमाग में याद रहते हैं। हाँ। जैसे तुम इंसेन नहीं इंसान हो, तो तुम्हारे दिमाग में इंसेन और इंसान रहता है दिमाग में वैसे। तो ऐसे पूरे इसमें उस हिसाब से मैंने शूट किया। फिर मैं बोला नहीं, शुरुआत कुछ और होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट इसमें तन्मय से शुरू हुआ। हाँ 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 वो कैसा कि लोग वहां से आए कि अरे तन्मय का हाँ ये हाँ तन्मय का हाँ। वीडियो देख के, लेकिन फिर किस कोई और ही दिख गया, फिर स्मार्ट मूव अलग था। ही इस पे बात कर रहा है। हम्म, वैसे तो मुझे वो चाहिए था। तो इसलिए मैं वो सोच रहा था कि मेरे मतलब वही शीट में ऐसा कुछ है क्या मेरे पास। क्योंकि कैसा, अगर वो बात मैं करूंगा ना, तो लोग शायद रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे उतने जानते नहीं। हम्म, लेकिन तुम किसी एक्टर को जानते हो। हाँ। वाह वाह, बहुत स्मार्ट मूव था। हाँ, Yes, तो वो एक होता है ना, कॉन्टेक्स्ट होता है हाँ। कि, और कॉन्टेक्स्ट में कैसा होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है वही पहले बता दो हम्म। तुम्हारे तरीके से। तो वो इरफान खान का मेरे दिमाग में था कि उन्होंने ऐसी कोई बात बोली थी जहाँ पे वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे थे कि वो अच्छा। ऐसे है वैसे। हम्म। और मैंने वो ढूंढी फिर और मिली मुझे, और लकीली वो प्रॉपर वो पीस था। तो फिर वो मैंने शुरुआत में डाल कैसे दिया। बैठ गया पूरा? हाँ, वो फिर बोला ब्रिलियंट, कि इसमें आप बहुत बहुत सारा बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट्स दी हो आपने कि मतलब जैसे कि मतलब जो स्मार्ट मूव किए वो तन्मय वाला डाल के फिर अपनी बात करके, तो वो पूरा मतलब क्या ही प्यारा बैठता है। मतलब आदमी उसको दो या तीन बार देख लेता है, मतलब एक बार में वो हाँ, तीन चार बार देख पाता है, तो वो बहुत ब्रिलियंट मूव है। तन्मय भाई उसमें अभी तक कमेंट वमेंट कुछ लाइक वाइक आया है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं किया, बट वो उस मतलब उसके लिए भी मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। हाँ वो यार। आधी चीज है, मतलब मैं उनके इंटरव्यूज अभी देख रहा हूँ, तो काफी दिमाग बहुत बढ़िया है उस इंसान का। वो कुछ भी बनाता होगा, हाँ लेकिन
नहीं दिमाग लेकिन बहुत मुझे बढ़िया जैसे आपसे मेन तो मैं लाइक उन पहला बात तो वो दो या तीन यूट्यूब चैनल है उनका, तो लाइक ही इज अर्निंग तो गजब ही वे में। और फिर वो जो एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, मार्केटिंग लिखते हैं, उसमें कितना पैसा है लाइक, मतलब वो बंदा ही क्रेजी है भाई, वो बंदा ही क्रेजी है। वो बंदा तो 18 साल से करता है, मतलब हाँ 18 का था तब से करता है। और ऐसा भी नहीं लाइक उनका वेट कितना बड़ा, लाइक हम भी उनको बहुत लाइक हम कुछ कुछ लोग का बहुत बड़ा फैन है, तो इसमें इनका भी हम देखा है हम्म, पॉडकास्ट, लाइक वो कितना फैट था, लाइक पाइप पाइप पूरा घुसा, मतलब वो पूरा पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें उनका भी स्ट्रगल अपना ही रहा है अलग ही। हाँ एक्चुअली। सही है।